ये लीजिए मैडम जी, आपकी पार्किंग की पर्ची। अबे ओए, तुझे पता नहीं है ये गाड़ी किसकी है? ये क्या मैडम जी, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरी गलती क्या है? मैं तो अपना काम ईमानदारी से और अपना काम ही कर रहा हूँ। अगर आप पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई है तो मेरा काम है पर्ची काटना, और आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं। क्या मैडम जी, ये आपने जो किया है ना, सही नहीं किया। मैंने जो किया है ना एकदम सही किया है। और ये जो तूने पर्ची काटी है ना इस गाड़ी की, अगर तुझे पता चल गया कि ये गाड़ी किसकी है तो ये जो तेरी मशीन है पर्ची काटने के लायक रहेगी नहीं, समझा? मैडम जी देखिए, माफ़ करिएगा पर ये मेरा काम है। अगर आप पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो मेरा काम है पर्ची काटना, और आप बोल रही हैं कि अगर मुझे जान जाएगा कि मैं किसके घर से हूँ, ये सब मेरे को क्या जानना मैडम जी। मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ और अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। मैं इतना ही बोलूँगा, पर्ची काट दिया हूँ, 20 रुपया बना, दे दीजिए मुझे। पकड़ अपनी पर्ची, और मैं ना तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाली हूँ इस पार्किंग के, समझा? अजीब मैडम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, और मैडम अगर पार्किंग में अपना गाड़ी लगाई है तो ये तो मेरा काम है पर्ची काटना। उनसे 20 रुपया मांगा और मैडम बदले में मुझे थप्पड़ मार दी। ब्रेसलेट ये मैडम का होगा। मैडम जी, आपका ब्रेसलेट। मैडम जी। कहाँ जा रहा है तू? साहब ये ब्रेसलेट ना उस मैडम का है, उनको वापस करने जा रहा हूँ। रुक जा, मैं जानता हूँ कि ये ब्रेसलेट उसी मैडम का है, पर ये ब्रेसलेट उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये ब्रेसलेट मैडम का है, अगर उनको वापस नहीं करूँगा तो साहब मुझे बोलेंगे, और ये तो बेईमानी हुआ ना साहब। देख, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब तक वो तुझसे पर्ची ना कटवा ले और तुझसे माफ़ी ना मांगे, तब तक ये ब्रेसलेट उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब जो आप मुझे समझा रहे हैं ना, मुझे समझ में आ गया है, और आप सही कह रहे हैं। जब तक मैडम पर्ची नहीं कटवाएगी ना, मैं उनको ब्रेसलेट नहीं दूंगा, और देखना उनको सबक सिखा कर ही रहूँगा। खुद मुझसे माफ़ी भी मांगेगी और पर्ची भी कटवाएगी, फिर उनको ये ब्रेसलेट लौटा दूंगा। ठीक है साहब? बहुत बढ़िया, चल मैं चलता हूँ। जी। यार मैं कितनी केयरलेस हूँ। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि वो ब्रेसलेट मुझसे खो गया, वो तो मुझे बहुत डांटेगी। यहाँ भी नहीं है, गाड़ी में हो सकता है। यहाँ भी नहीं है, अब क्या करूं? शायद गार्ड को पता हो। भैया, आपने मेरा ब्रेसलेट देखा क्या? मुझे ना मिल नहीं रहा है। वो ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है ना, मेरी मम्मी ने मुझे वो गिफ्ट किया था, और अगर वो नहीं मिला ना तो वो मुझे बहुत डांटेगी। आपने देखा क्या? आप कौन मैडम? मैंने आपको पहचाना नहीं। भैया आप ये क्या कह रहे हो? अभी 10 मिनट पहले तो मैं आई थी, आप मुझे पार्किंग की पर्ची दे रहे थे, पैसे मांग रहे थे। मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया था। क्या आप पार्किंग में गाड़ी लगाई थी? अगर आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई थी तो आपके पास पर्ची होगी ना? लाइए दिखाइए पर्ची। अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपसे पर्ची ली ही नहीं थी। मैंने तो पर्ची आपके मुंह पे फेंक के मारी थी, तो मैं आपको पर्ची कैसे दे सकती हूँ? देखिए भैया, अगर आपने मेरा ब्रेसलेट देखा है तो प्लीज आप मुझे दे दीजिए। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना कि मुझसे ब्रेसलेट खो गया तो वो मुझे बहुत डांटेगी। देखिए मैडम जी, मैं ना अपना काम बहुत ही अच्छे से करता हूँ और ईमानदारी से करता हूँ, और जो भी इस पार्किंग में अपना गाड़ी लगाता है ना, और उसका अचानक कभी सामान भी खो जाता है, तो मेरा फर्ज है मैं उसका सामान ढूंढकर उसे दूं। उसका खोया हुआ सामान ढूंढने में मदद करता हूँ, पर जो पर्ची कटवाता है ना उसी का। और आप तो बोल रही हैं कि आपके पास पर्ची नहीं है, तो आप ही बताइए मैं आपका सामान कैसे ढूंढवाऊं? और मेरे हिसाब से ना आप शायद यहाँ पर आई ही नहीं। अगर आई होती तो आपके पास पर्ची होता। आप ही बताइए मैं आपका खोया हुआ सामान ढूंढवाने में कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे भैया, ये आप क्या बातें करे जा रहे हो? मैं आपको कह रही हूँ ना, अगर आपने मेरा ब्रेसलेट देखा है तो प्लीज मुझे बता दो। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना तो मुझे वो बहुत डांटेगी। देखिए मैडम, मैं आपको कितनी बार समझाऊं,
अगर आपके पास पार्किंग की पर्ची होती ना और आपका सामान खो भी जाता तो मैं जिम्मेदार होता, पर आपके पास तो पर्ची ही नहीं है। तो आप ही बताइए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ। अगर जिसके पास पर्ची होता है अगर उसका सामान खो जाता है तो मेरे से आता है बोलता है कि भैया सामान खो गया है, तो मैं उस समय जिम्मेदार होता हूँ। और उस समय ना मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। खोया हुआ सामान मैं उसे वापस करता हूँ, समझे आप। और ये बात आप कान खोल के समझ लीजिए, मेरे पास आपका खोया हुआ सामान नहीं है। अगर मेरे पास सामान होता भी ना तो आपको मैं कैसे दूं, क्योंकि आपके पास तो मैडम पर्ची नहीं है और मैं ऐसे अनजान लोगों को सामान कैसे दूं, आप ही बताइए। अरे भैया क्या आप इतनी देर से पर्ची पर्ची करे जा रहे हो? आप एक काम करो, पहले मेरी गाड़ी की पर्ची काट दो। और कितने रुपए है पर्ची के? 20 रुपए ही ना? अभी देती हूँ, ये लो भैया 20 रुपए, पर्ची काटो जल्दी। ये लीजिए मैडम जी आपकी पार्किंग की पर्ची। अब तो मैंने आपसे पर्ची भी ले ली है, अब तो मुझे बता दो मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? ठीक है मैडम जी, आपने पार्किंग की पैसे दे दिए तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि आपका खोया हुआ सामान आपको वापस करूं। तो आपका खोया हुआ ब्रेसलेट आपको दे देता हूं। ये लीजिए, यही है ना? अरे वाह भैया, ये आपके पास था? थैंक यू भैया, आपने मुझे मेरा ब्रेसलेट लौटा दिया। अगर ये नहीं मिलता ना तो मेरी मम्मी तो मुझे खा जाती। देखिए मैडम जी, हम पार्किंग में ना अपना काम करते हैं और हमारा काम है लोगों की आई हुई गाड़ियों का सुरक्षा करना, उनका ईमानदारी से देखभाल करना, ना कि कोई बेईमानी करना, ना कि कोई चोरी करना। और हम आपसे बस 20 रुपए मांगते हैं और वो भी पैसा ना हमारे जेब में नहीं जाता, वो यहाँ पर हम काम करते हैं। ये पैसा ना मैडम जी हमारे मालिक के पास जाता है, हमें सैलरी मिलती है, जिस सैलरी से हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारा घर परिवार चलता है। और आप जैसे लोग समझते हैं कि ये हम जेब भरने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं मैडम जी, हम यहाँ पर काम करते हैं। और मैडम जी आप जैसे अमीर लोग आकर ना हमें इन 20 रुपये के चक्कर में थप्पड़ मार के चले जाते हैं। और आपने भी आज यही किया, आज मुझे आकर थप्पड़ मार दिया। बताइए उसमें मेरी क्या गलती थी? क्या यही गलती थी कि अपना काम मैं ईमानदारी से कर रहा था? मैडम जी शायद आप लोग ना हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, पर इतना समझ लीजिए हम गरीब जरूर है पर अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और आप जैसे लोग इधर उधर चले जाते हैं, बहुत पैसे खर्च कर देते हैं और जब पार्किंग में आते हैं तो ये 20 रुपया देना भी ना आप लोगों को भारी पड़ जाता है। देखिए मैडम जी, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आगे से ना आप ध्यान रखिएगा और हम जैसे लोगों पर कभी हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि ये जेब भरने के लिए। और शायद आपको अब पता चल गया होगा कि ये पैसे हमारी जेब में नहीं जाता, हमारे मालिक के पास जाएगा और मालिक हमें सैलरी देता है। खैर शायद आपको समझ आ गया होगा, बस इतना ही कहूँगा कि आगे से आप ध्यान रखिएगा। सॉरी भैया, मैं आगे से याद रखूंगी, आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी और पार्किंग की पर्ची मैं हमेशा कटवाऊंगी।